एट प्रेजेंट जिस स्टार के बारे में सबसे ज्यादा बात होती है, या हम कहते हैं कि अभी वाले समय को वो गवर्न कर रहा है, रूल कर रहा है, तो वो है राहु। और वही राहु 23 नवंबर 2025 को अपने खुद के ही नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करने वाला है, और टिल 2 अगस्त 2026 तक वो अपने ही नक्षत्र में गोचर करेगा। तो अभी वर्तमान समय क्या है? विज्ञान का है, साइंस का है, टेक्नोलॉजी का है। बहुत नए नए अन्वेषण या इन्वेंशन हो रहे हैं मेडिसिन के एरिया में, टेक्नोलॉजी के एरिया में, और उन सबको गवर्न करता है राहु। यही राहु जब अपने खुद के ही नक्षत्र में आएगा तो बहुत ही पावरफुल हो जाने वाला है। और इसी समय नॉलेज और समाधान के जो ग्रह हैं, स्वयं बृहस्पति देव, वो भी मिथुन राशि में आ जाएंगे 5 दिसंबर 2025 से ही, और अपनी एक दृष्टि से राहु को देखने वाले हैं। तो ऐसा समय बहुत ही कम आता है जब गुरु अपनी नवम दृष्टि से राहु को देखे। इसके पहले 1951-52 में शतभिषा के राहु और मिथुन राशि में गुरु एक कॉम्बिनेशन बना था। तो उस समय बहुत नए नए आविष्कार हुए थे। आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च करिए, पास्ट में जाइए और देखिए, इस समय सबसे ज्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आविष्कार हुए थे, नई खोजें हुई थी, जिन्होंने हमारे जीवन को आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। जिसमें सबसे बड़ी एक खोज थी पोलियो वैक्सीन की, दूसरी कंप्यूटर की, तीसरी ह्यूमन डीएनए की भी खोज उसी समय हुई थी। हाइड्रोजन बम भी उसी समय बना था, और भारत में सबसे पहले इलेक्शन भी उसी समय हुए थे। तो ये समय क्या होता है? परिवर्तन का समय, जो पूरा चेंज कर देता है सिनेरियो, वही। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जब राहु शतभिषा में जाएंगे तो सभी 12 राशियों पर भी तो प्रभाव डालेंगे ही, और खुद के नक्षत्र में जाने वाले हैं तो बहुत अलग तरीके के फल आप सबको देने वाले हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत में मैं नक्षत्र के बारे में भी कुछ आपको जानकारी दूंगी। वीडियो को स्किप ना करें तो बेटर होगा। जब तक हम नक्षत्र की प्रकृति को नहीं जानते, आगे की हमारे जो भविष्य फल होते हैं आप उनको भी नहीं समझ पाएंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय शेयर करूंगी, क्योंकि नक्षत्र के आधार पर ही हर ग्रह अपने जो भी फलाफल है उसमें परिवर्तन करता रहता है। तो जब आप नक्षत्र के बारे में बेसिक चीजें जानेंगे तो ये जो प्रेडिक्शंस हैं उसको समझेंगे, और ये जो प्रेडिक्शंस मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ वो चंद्र राशि पर आधारित है। तो सबसे पहले तो हम राहु को ही देखें। किसी भी चीज को पाने की इच्छा राहु ही हमें जगाता है। राहु हमें ललचाता है ना, ग्रीड देता है। और क्योंकि इसके पीछे की तो कहानी भी यही है कि राहु ने खुद ही ललचाकर अमृत पीना चाहा और वो देवताओं के बीच में भेष बदल कर बैठ गया। लेकिन ये एक ऐसा ग्रह, छाया ग्रह जिसे हम कहते हैं, आप में कुछ भी गुजरने का मीन्स आपको डेयरिंग बनाता है, आपको साहस देता है कि कर लो, जो भी होगा देखा जाएगा। तो वही जब अपने नक्षत्र में जाएगा तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके पहले मार्च में भी इसने नक्षत्र परिवर्तन किया था, और अब नवंबर में अपने नक्षत्र में खुद से ही जा रहा है। जब भी हम राहु को देखते हैं या उसकी बात करते हैं तो कहा जाता है कि राहु शनिवत होता है, मीन्स शनि की तरह ही व्यवहार करता है। शनि के साथ उसके कैसे दृष्टि संबंध बन रहे हैं, इन चीजों को भी इस प्रेडिक्शन में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि राहु के प्रत्येक गोचर में माना जाता है कि शनि का अंश भी शामिल होता है। मार्च से मई 2025 में जब शनि और राहु का मिलन हुआ था तो एक नए युग परिवर्तन की ये शुरुआत हो चुकी है। आप सबने इसकी आहट को भी देख सुन ही लिया है। तो सबसे पहले तो ये नक्षत्र का परिवर्तन होगा 23 नवंबर 2025 को। राहु शतभिषा में आएंगे और टिल 2 अगस्त 2026 तक यहीं रहने वाले हैं। वहीं पर बृहस्पति की भी मिथुन से दृष्टि उन पर 5 दिसंबर से लेकर 1 जून 2026 तक रहने वाली है, और बृहस्पति की यह नवम दृष्टि राहु पर पड़ने वाली है। तो राहु क्या रहेंगे? कंट्रोल में रहेंगे बृहस्पति की इस दृष्टि की वजह से।
अदरवाइज राहु एक ऐसा ग्रह है कि अगर उसको ऐसा मेलेफिक अशुभ ग्रह माना जाता है कि जरा सा उसको छोड़ दो तो वो बहुत उथल पुथल मचा सकता है। सबसे पहले तो देखते हैं कि शतभिषा नक्षत्र क्या है। अगर शतभिषा का संधि विच्छेद हम करें तो शत प्लस भीषा, भीषा मीन्स भेषज, शत मीन्स 100, मीन्स 100 डॉक्टर्स का ग्रुप है ये नक्षत्र। और डॉक्टर्स क्या करते हैं, हमें हील करते हैं। तो बस इस नक्षत्र की एनर्जी भी ही ऐसी ही है जो हील करेगी, हीलिंग करेगी। और राहु का काम क्या है, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाने वाला काम करना है उसका। तो ये नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 24वां नक्षत्र है। कुंभ राशि में आता है। 6:40 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक ये कुंभ राशि में ही गोचर करता है। तो कुंभ राशि के जो स्वामी है वो स्वयं शनिदेव है। और जब स्वामी ही आपका डिपॉजिटर बन जाता है और वो डिपॉजिटर है अभी 12वें भाव में, मीन राशि में, तो एक अलग ही प्रलय काल में अभी शनिदेव चल रहे हैं और इसी के बाद पूरा ही चीजें चेंज होने वाली है। प्लस कुंभ राशि कालपुरुष की कुंडली में 11वें भाव में आती है, इच्छाओं के भाव में। और राहु क्या है, इच्छा ही है। और वो हमें और ज्यादा इच्छा जगाने वाला ग्रह है, क्योंकि राहु हमको लालची या ग्रीडी बनाता है। मीन्स एक इच्छा आपकी पूरी हुई, राहु प्रसन्न होगा, लेकिन तुरंत ही आपको एक दूसरी इच्छा के लिए भी ललचा देगा। और ऐसे भी 11वें भाव में राहु की स्थिति को बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे 3, 6, 10 और 11 भाव कहा जाता है कि राहु इनमें बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो राहु हमें क्या देता है, गति देता है, हमारे जीवन को गतिमान बना देता है। तो विदेश यात्राएं या यात्राएं जो लोग करना चाहती है, विदेश से संबंधित जो भी बातें होती हैं वो इस पर्टिकुलर पीरियड में जरूर होने वाली है। ये हमको इंफॉर्मेशन देता है। जो भी वर्तमान का समय वो क्या है, इंफॉर्मेशन ही तो मिल रही है। हम रात दिन पता नहीं कितने माध्यम से सूचनाएं कलेक्ट कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, सुन रहे हैं। तो जो भी मीडिया है, ये सोशल मीडिया है, जितने भी माध्यम से आप चीजों से जुड़ रहे हैं, कम्युनिकेशन, ट्रेवल, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें राहु की ही है। और जो भी नए नए रिसर्च हो रहे हैं, अभी आप भी देख रहे होंगे कि बहुत नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, विशेषकर मेडिसिन के एरिया में, साइंस के एरिया में, टेक्नोलॉजी के एरिया में। इस तरह की तीव्र और तीक्ष्ण बुद्धि देता है कि असंभव चीजें भी संभव हो जाती है। तो इस नक्षत्र के जो देवता है वो है वरुण। राहु तो क्या है, अनकंट्रोल्ड प्लेनेट है, लेकिन गुरु की दृष्टि के कारण वो असीमित ऊर्जा को सीमित तरीके से खर्च करेगा। वहीं गुरु 5 दिसंबर से ही फिर से मिथुन राशि में आ जाएंगे। मिथुन राशि क्या है, कम्युनिकेशन की राशि है, इंफॉर्मेशन, ट्रेवल, इन सारी चीजों को दिखाती है। तो राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्योंकि राहु का स्वभाव भी तो यही है, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, मीडिया, इंफॉर्मेशन, इधर से उधर की बातें करना, ये सब चीजें राहु ही तो गवर्न करता है। तो ये वाला जो समय है, सचमुच आप सभी देखेंगे कि इन 6, 7, 8 महीने में बहुत नई नई चीजें हर दिन हम देखेंगे, सुनेंगे। राहु एक जल्दबाजी वाला ग्रह है, जिसको बहुत बहुत जल्दी है, हड़बड़ी में वो सब काम करता है। तो एक इस गोचर का जो सबसे बड़ा प्रभाव आप सब लोगों को जो मानसिक स्थिति पर वो होगा कि एक अजीब तरह की बेचैनी सभी लोग फील करने वाले हैं, कि मतलब बहुत सारे काम आपको करने हैं, क्योंकि राहु आपको इसी तरह की बुद्धि देगा। तो जब भी हम हड़बड़ी में कार्य करते हैं तो हम एनालिसिस नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी महसूस करते हैं। तो एक ये वाला एक कंसर्न का एरिया सभी लोगों के लिए, सभी 12 राशि के लोगों पर रहने वाला है कि आपको कोई भी कार्य हड़बड़ी में या बहुत जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही हम ज्योतिष में एक सिद्धांत होता है कि जो भी ग्रह जिस भाव में घूमता है उसके आगे वाला जो ग्रह भाव होता है वो उस भाव का मीन्स एक तरह से नाश करता है। तो अभी राहु 11वें भाव में घूम रहे हैं और 12वां भाव क्या है, व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव है। तो राहु आपको क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा मीन्स धर्म या अनैतिक कार्य या किसी भी तरह से एनी हाउ चीजें मैनेज करना वो आपको
करवा सकता है। वहीं पे शनि देव जो इसके डिपॉजिटर है वो मीन राशि में है, जो प्रलय की राशि मानी जाती, परिवर्तन की राशि है। तो राहु, शनि और गुरु तीनों मिलकर एक बिल्कुल ही नई शुरुआत इस समय में करने वाले हैं। और क्योंकि राहु 11वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो वो क्या करने वाले हैं, सबसे ज्यादा इच्छाओं में हमारी बहुत वृद्धि करने वाले हैं। और कुंभ राशि का तो जो साइन है वो भी क्या है, घड़ा, तो उस घड़े को भरने के लिए ही राहु यहाँ पर स्थित है। और वो आपको इन 5-6 महीने में कोशिश करेगा कि जितना ज्यादा आपकी इच्छाएं हो उतना ज्यादा आप इस घड़े को भरें। तो इस समय सभी लोगों के लाइफ में एक ट्रेंड ये भी रहने वाला है, जैसे अनसर्टेनिटी होगी, बहुत बेचैनी होगी, हड़बड़ी होगी, साथ ही वर्कलोड आप बहुत ज्यादा लेने वाले हैं। तो वर्कलोड लेते हैं तो कुछ शारीरिक थकान, परेशानियां होती है, एंजाइटी भी आती है। कई लोगों को अगर काम राइट टाइम पे नहीं हुआ तो डिप्रेशन हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें इस समय में आप लोग सभी 12 राशि के लोग जरूर फील करने वाले हैं। तो नक्षत्र परिचय से आप लोगों को बहुत कुछ आइडिया आ गया होगा कि ये जो समय होगा ये क्या हमें फल देने वाला है। तो सभी 12 राशियों का एक एक करके मैं आपसे राशिफल शेयर करने वाली हूँ। सिंह राशि के लिए राहु का शतभिषा नक्षत्र में गोचर क्या कुछ लेकर आया है। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। तो सिंह राशि के लिए तो राहु अभी सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं और सिंह राशि पर अभी शनि की अष्टम की ढैया भी चल रही है। तो जब शनि स्वयं अष्टम भाव में, यानी अभी राहु का डिस्पोजिटर अष्टम भाव में जाकर बैठ गया है, तो क्या होगा, केतु का गोचर भी खुद सिंह राशि में भी हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें, अलग तरह की एनर्जी सिंह राशि वाले लोगों को मिलने वाली है। ये सब चीजें होने के बावजूद भी बृहस्पति की जो दृष्टि है राहु पर, वो बहुत सारी चीजों को सॉर्ट आउट करेगी। क्योंकि सप्तम भाव में जब राहु है तो आपको ये राहु की जो हीलिंग एनर्जी आपको शायद कुछ उकसा सकती, कुछ परिवर्तन के लिए उकसा सकती है। वही जो शनि इसके डिस्पोजिटर है और सिंह राशि के लोगों के सभी जीवन में इस समय में थोड़ी सी उथल पुथल चल रही है। और विशेषकर व्यक्तिगत जीवन में, मैरिड लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ रहे होंगे, पार्टनरशिप में कुछ न कुछ इश्यूज आ रहे होंगे। तो आपको इस समय क्या करना है, इस नक्षत्र की हीलिंग एनर्जी का उपयोग करना है अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए। क्योंकि ये तो हील करने वाली ऊर्जा के साथ ही आया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, कोई झगड़े आपके चल रहे हैं, कोई मतभेद है आपके अपने जीवन साथी के साथ, तो आप अभी उन सारे झगड़ों को सुलझा सकते हैं, खुद आप पहल कर सकते हैं, तो आपकी कई सारी चिंताएं खत्म हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका पार्टनरशिप में कोई कार्य ठीक नहीं चल रहा, तो आप पार्टनरशिप के पार्टनर के साथ आप अपने सारे मतभेद को भुला के आगे बढ़कर कार्य कर सकते हैं। लेकिन सिंह राशि वाले लोगों को इस समय में क्या चीजें हो सकती है, उनको एंजाइटी अटैक्स हो सकते हैं। कई बार आपके स्वभाव में बहुत ज्यादा झुंझलाहट या इरिटेटिंग आपका व्यवहार रह सकता है। साथ ही शनि, क्योंकि वो अष्टम में गोचर कर रहा, तो आपको कोई बड़ी उलझन में डाल सकता, कोई लिटिगेशन के मुद्दों में आपको उलझा सकता है। तो आपको इधर राहु भी बहुत ज्यादा एम्बिशियस आपको बनाने वाला है, क्योंकि लग्न पर दृष्टि है और वहीं पर क्या है, केतु है। तो एक प्रकार से रिपल्सिव एनर्जी आपके अंदर हो जाएगी। कभी आपका मन करेगा बहुत ज्यादा काम करना, कभी केतु की वजह से मन करेगा कि क्यों करना है। कई चीजें इसी वजह से, राहु और केतु आमने सामने होने की वजह से, जैसे कई चीजें आपकी मटेरियलाइज नहीं होगी, तो उसकी वजह से भी मन बहुत उदास और खिन्न रह सकता है। संबंधों में भी इसी वजह से खटास आ सकती है, गुस्सा आपका थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। तो आपको इस समय में क्या करना चाहिए, बिना सोचे समझे, बिना कैलकुलेट किए कोई भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहिए, भले ही वो व्यक्तिगत जीवन का हो या व्यवसायिक जीवन का। आपको अगर कोई चेंज का भी ऑफर मिल रहा है, कुछ स्विच करने का ऑफर मिल रहा है, तो आप एकदम से मत निर्णय लीजिए, आप उसको एनालाइज कीजिए, देन आगे आप बढ़िए। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। हालांकि बृहस्पति देव की दृष्टि बहुत सारी चीजों को संतुलित करने वाली है, पर फिर भी क्योंकि शनि की ढैया चल रही है और अभी राहु कहाँ कुंभ राशि में है,
जो शनि की ही राशि है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे हो रही है कि जहां पर आप जितना सोच समझ के व्यवहारिक उपायों के साथ या व्यवहारिक बुद्धि से काम करेंगे तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए ज्यादा बेटर होगा, और विशेषकर व्यक्तिगत जीवन में, क्योंकि जब भी व्यक्तिगत जीवन खराब होता है तो दूसरी चीजें, हेल्थ, व्यवसायिक जीवन, सब चीजें, हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप वहां पर सबसे ज्यादा व्यवहारिक उपायों को महत्व दीजिए। ऐसे में उपाय कुछ कॉमन आपसे वीडियो के अंत में शेयर करने वाली हूँ, उनको भी अवश्य करें। कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए राहु का यह शतभिषा नक्षत्र में गोचर कैसा रहेगा, यह गोचर का राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। तो कन्या राशि के लिए तो बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि राहु का गोचर छठे भाव में होगा। छठा भाव राहु के लिए अच्छा माना जाता है, सभी मेलेफिक स्टार्स के लिए अच्छा ही माना जाता है। और यहाँ से हम किन चीजों को देखते हैं, रोग को देखते हैं, ऋण को देखते हैं, शत्रुओं को देखते हैं। और जब शतभिषा नक्षत्र में राहु आएगा तो क्या करेगा, इन सारी चीजों को हील करेगा, इन सारी चीजों को आपके जीवन में ठीक करेगा या ढर्रे पर लेकर आएगा। तो ये तो डॉक्टर का नक्षत्र है, तो यहाँ पर जो भी बीमारियों से संबंधित आपकी चीजें चल रही थी तो वहां पर चीजें ठीक होंगी। और जो लोग भी सॉल्यूशन गिवर हैं, जैसे कोई सलाहकार हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये गोचर बहुत ही शानदार रहने वाला है। क्योंकि छठा भाव किन चीजों को दिखाता है, रोगों को दिखाता है, शत्रु को दिखाता है। तो जो भी डॉक्टर हैं, लायर्स हैं, मेडिकल प्रोफेशंस में हैं, लीगल प्रोफेशंस में हैं, टीचर हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं या हीलर हैं, तो उन सबके लिए तो ये समय बेहद अच्छा रहने वाला है। मीन्स नवंबर से लेके अगस्त 2026 तक का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इससे आपको राहु क्या देने वाला है, बहुत करेजियस, बहुत हिम्मत देने वाला है। और वहीं पे बृहस्पति की नवम दृष्टि भी 5 दिसंबर से इस पर आने वाली है। तो अगर आप कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है, विशेषकर गवर्नमेंट जॉब में जो लोग हैं उनके लिए समय बहुत बढ़िया होगा। जो लोग नया जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव समय है यहाँ पर होगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि 12वें भाव पर भी है, तो विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम स्टार्ट कर सकते हैं, वहां पर भी आपकी चीजें अच्छी होगी। लेकिन राहु आपका खर्च बढ़ाएगा, और वो भी किन चीजों पर, दिखावे की चीजों पर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने बजट को संतुलित करना है। राहु यहाँ पर हीलिंग एनर्जी लेकर आया है। मीन्स आपके कुछ न कुछ पहले से रोग या मुद्दे, जैसे लिटिगेशन के मुद्दे भी अगर शत्रुता है किसी से चल रहे होंगे, तो वहां पर पहले वो खर्च कराएगा, फिर उन सारी चीजों को अपनी इस नक्षत्र की जो ऊर्जा है, हीलिंग एनर्जी, उससे हील करेगा। तो आपको अपने खर्च को बहुत ज्यादा मैनेज करके इस समय में चलना चाहिए। और क्योंकि व्यय भाव पर दृष्टि है, तो आपको अननेसेसरी जो व्यय होते हैं उनमें बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए तो ये समय बहुत अच्छा है। इस नक्षत्र की ऊर्जा को आप सभी लोगों को जरूर उपयोग करना चाहिए। यूं तो राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश एक हीलिंग ऊर्जा के साथ सभी चीजों को ठीक करने ही वाला है, और ऐसे भी मैं व्यवहारिक उपायों को बहुत अधिक महत्व देती हूँ। तो राहु के समय में राहु हमें क्या करवाता है, एक तो जल्दबाजी बहुत करवाता है, हमें भ्रम बहुत देता है। तो हमें क्या करना है, न जल्दबाजी करनी है, न भ्रम में रहना है। अगर हम बिल्कुल ही वस्तु स्थिति को समझ के शांति से कोई भी निर्णय लेंगे तो हमारा कोई भी निर्णय बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसके साथ ही राहु हमें अहंकारी बनाता है, तो बस अहंकार में नहीं आना। अगर आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखते हैं तब भी राहु हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं देता है। और जब भी राहु का हम पर ज्यादा प्रभाव होता है तो क्या होता है, हम बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। तो बस अगर आप इन चीजों को करेक्ट करके रखते हैं, जो व्यवहारिक उपाय है, और सचमुच राहु के हर केस में मैंने यही देखा है कि अगर हम व्यवहारिक उपायों को अपनाते हैं तो बहुत अच्छे हमें रिजल्ट मिलते हैं। वैसे राहु की वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है। और अभी राहु की ये जो नक्षत्र की ऊर्जा है, हीलिंग की ऊर्जा है, तो आप इस हीलिंग की ऊर्जा को जरूर अपने जीवन में शामिल करें। आप कोई भी हीलिंग टेक्निक को अपनाएं, अपने सातों चक्रों को आप अलाइन कर लीजिए इस नक्षत्र की ऊर्जा के साथ, तो आप देखेंगे आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी और हीलिंग का कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि हम शरीर की ऊर्जा को नक्षत्रों की या ग्रहों की ऊर्जा के साथ कैसे अलाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है। उसकी लिंक मैं बहुत जल्दी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, और इसके साथ एक वीडियो भी आपसे शेयर करूंगी। आप उस
कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वो रिकॉर्डेड कोर्स होगा और लाइफ टाइम आप उसको एक्सेस कर सकेंगे। अगर आप उसको करते हैं तो आपको मानव शरीर में जो हीलिंग का बहुत महत्व है, और क्योंकि ये नक्षत्र की ऊर्जा हीलिंग वाली है, तो अगर आप हीलिंग का कोई भी प्रोसेस अभी करते हैं तो आपके लिए सचमुच वर्क करने वाला है। इसके अलावा राहु की जब भी कोई ऐसी स्थिति चल रही होती तो हम कहते हैं कि 10 महाविद्या में से जो माँ छिन्नमस्ता देवी है उनके मंत्र का अगर आप जाप करें, या राहु का जो वैदिक मंत्र है आप उसका भी जाप करें या उसको सुने भी, तो आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मैं हर नक्षत्र के लिए कुछ न कुछ आयुर्वेदिक या औषधि प्रयोग अवश्य बताती हूँ, क्योंकि हर नक्षत्र की ऊर्जा को किसी न किसी पेड़ के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। तो कदम का जो पेड़ होता है, जो बहुत कॉमन नहीं है, अगर आपको मिल जाता है तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा, बार्क, उसकी जो छाल होती है उसका छोटा सा टुकड़ा कोई भी एकादशी यानी 11 के दिन लेकर आ जाइए और अपने पास उसको रखिए, वैलेट में रख लीजिए, कैश बॉक्स में रख दीजिए। तो आपकी जो उसकी जो हीलिंग एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी, वो आपको लगातार मिलती रहेगी। लेकिन जो सबसे बड़ा जो व्यवहारिक उपाय है कि राहु के भ्रम में ना फंसे, हमेशा रियलिस्टिक बने रहे, तो राहु आपको कभी भी तंग नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट इस हीलिंग एनर्जी का आप अपना जो भी पॉजिटिव एरिया में जहां जहां यूज कर सकते हैं उसे करें। तो अगर पूरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।